बच्चों को वित्तीय प्रबंधन कैसे सिखाएं, आइए इस विषय में आज बात करते हैं। हम ये इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे जो बच्चों में वित्तीय प्रबंधन सिखाने के लिए काफ़ी अच्छी हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि वो 10 कौन सी बातें हैं जो हर बच्चे को अपने छोटी सी उम्र से ही पता कर लेना चाहिए, ताकि उसे वो पूरी ज़िंदगी काम आने वाली है। तो हर पेरेंट्स को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने बच्चों को वित्तीय प्रबंधन के गुण छोटे से ही सिखाना शुरू करें, ताकि उन्हें भविष्य में वित्तीय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सोचना ना पड़े। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि बच्चों को वित्तीय प्रबंधन सिखाने के लिए कि उसमें बचत करने की आदत डालें। बच्चों को हमेशा से इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो बचत करें। जो भी उन्हें पॉकेट मनी मिले उनमें से कुछ ना कुछ पोर्शंस 10%, 5% या 20% जो भी हो सके उनको बचत करने की आदत डालें, बचत करना सिखाएं। यही बचत की आदत उन्हें भविष्य में बहुत काम आने वाली है। बच्चों को छोटे से ही बजट बनाना सिखाना चाहिए, और ये बजट बनाना अगर वो सीख जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी वो अपने बजट में रह के ही कोई काम करेंगे, और ये पूरी ज़िंदगी उन्हें बहुत काम आने वाली है। बच्चों को आय और व्यय इन दोनों को लेखा जोखा रखना सिखाना चाहिए। अगर ऐसा करना वो सीख जाते हैं तो भविष्य में उन्हें अपनी अर्निंग और अपनी खर्च दोनों को मैनेज करने में, यानी बैलेंस ऑफ अर्निंग एंड एक्सपेंसेस, बहुत मदद मिलेगी और उनका बजट हमेशा बेहतर रहेगा। उन्हें एक बात और सिखानी चाहिए कि खर्च पर नियंत्रण रखें। बच्चों की ये लालसा हमेशा रहती है कि वो चाहते हैं कि जो भी पॉकेट मनी उन्हें मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में खर्च कर दें, और अपनी ज़रूरतों, उनकी जिज्ञासा होती है ज़्यादा खर्च करने की। तो खर्च पर नियंत्रण रखना सिखाना चाहिए बच्चों को। अगर खर्च पर नियंत्रण, जो काम के खर्चे हैं उन्हीं को खर्च करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। उसके अलावा उन्हें खर्च पर नियंत्रण करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये पूरी ज़िंदगी बहुत काम आने वाला होता है। बच्चों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सिखाने वाली होती है वो लक्ष्य का निर्धारण करना सिखाना चाहिए। अगर बच्चे अपना लक्ष्य का निर्धारण करना सीख जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हैं, अगर वो अपना लक्ष्य एक बार निर्धारित कर लेंगे तो उस लक्ष्य के अकॉर्डिंगली वो काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ज़्यादातर दुनिया में देखा गया है कि लक्ष्य विहीन ही कार्य करते रहते हैं लोग। जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, उनका कोई मोटिवेशंस भी नहीं होता, उनके पास कोई जुनून भी नहीं होता है, और वो यूं ही काम करते चले जाते हैं। इसलिए बच्चों को छोटे से ही लक्ष्य केंद्रित काम करना सिखाएं, और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो एक गोल सेट करें। वो अपनी पढ़ाई के दौरान ही ये सीख सकते हैं कि पढ़ाई का गोल ही सेट कर लें, और उसे टाइम मैनेजमेंट के साथ समय पर पूरा करें। एक और महत्वपूर्ण बात जो होती है बच्चों को समझाने लायक, वो होती है पैसे के मूल्य को समझना। पैसे बहुत ही मूल्यवान होते हैं, और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करें कि पैसे को यूं ही बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। यानी पैसे को हमेशा अपने उपयोगी चीज़ों को खरीदने या फिर और अपनी बचत करने के लिए यूज किया जाना चाहिए। अननेसेसरी पैसा अगर आपके पास है तो उसे यूं ही नहीं बर्बाद किया जाता। ये सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें ये समझाएं कि पैसे कमाने के पीछे बहुत कड़ी मेहनत लगती है, इसलिए पैसे को वहीं खर्चा करना चाहिए जहां उसकी सख्त ज़रूरत हो। अन्यथा उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, या फिर और किसी काम के लिए सेविंग में रख सकते हैं। उन्हें एक बात और जो बच्चों में सिखाने वाली होती है कि आवश्यकता बनाम चाहत की, यानी वो हर चीज़ को चाहने लगते हैं। कई बार बच्चों की ये लालसा होती है कि उन्हें हर चीज़ मिल जाए, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स को
इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज़ की आवश्यकता है और क्या चीज़ की आवश्यकता नहीं है, जिसको ना खरीदने से भी उनका काम चल जाएगा। तो बच्चों को हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करें कि कौन सी चीज़ उनके लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। इसलिए इस तरह की प्रेरणा आपको आपके द्वारा सिखाई हुई वो बच्चों को पूरी ज़िंदगी काम आने वाली है। उनको इस बात के लिए प्रेरित करें कि केवल उनकी इच्छा मात्र से ही उस चीज़ की शॉपिंग ना करें। इससे क्या होगा, आपकी फिजूल खर्ची बढ़ती चली जाएगी। अगर ये बच्चों को अभी से नहीं सिखाएंगे तो ये ज़िंदगी में बहुत मुसीबत में उन्हें डालने वाली है, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि उनका बजट क्या है, और उनके अकॉर्डिंगली अगर इच्छा उनकी कर गई तो वो बहुत परेशानी में उन्हें डाल सकती है। इसलिए आवश्यकता अनुसार ही उनको शॉपिंग करना सिखाएं। बच्चों में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सिखाने की है कि उन्हें निवेश करना और उसके लाभ के बारे में बताएं। कि अगर आपने एक बार बचत करना सिखा भी दिया बच्चे को और वो निवेश करना नहीं जानता और उसके लाभ के बारे में नहीं जानता, तो फिर वो उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको ये समझाने की ज़रूरत होती है बच्चों में कि कम से कम जो बचत हुई है उन्हें सही जगह पे इन्वेस्ट करें। और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, बच्चों में धीरे धीरे करके आप अभी से उन्हें प्रेरित कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट की जानकारी आप अगर अभी से देंगे तो उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी और वो अपने ज़िंदगी में उसके लिए मुकाम हासिल कर लेंगे। बच्चों को जो एक और बात ज़रूरी समझाने वाली होती है वो ये होती है कि उन्हें आर्थिक जिम्मेदारी का एहसास कराएं। और अगर बच्चे छोटे से ही आर्थिक जिम्मेदारी का एहसास करना सीख लेते हैं तो वो पूरी ज़िंदगी उन्हें बहुत काम आने वाली होती है। आर्थिक जिम्मेदारी उन्हें इस तरह से सिखानी चाहिए कि कोई भी धन जो परिवार के मुखिया द्वारा कमाया गया है या उनके द्वारा कमाया गया, वो केवल उनकी आपूर्ति के लिए नहीं होता है, वो पूरे परिवार की पालन पोषण या उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी होता है। यही आर्थिक जिम्मेदारी होती है। ये बच्चों को अगर छोटे से आप संस्कार के रूप में डालना शुरू कर देंगे तो उन्हें आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने परिवार को चलाने में और खुद की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को फाइनेंस से रिलेटेड और व्यक्तित्व से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से स्किल से रिलेटेड किताबें जो बड़े बड़े राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं ज़रूर पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर छोटे से ही बच्चों में किताब पढ़ने की आदत डाल दी जाए तो वो ज़िंदगी में तरक्की ज़रूर कर लेंगे। जो भी व्यक्ति अगर इन सारी चीज़ों से दूर रहता है और वो अपनी ज़िंदगी में क्रिएटिव किताब पढ़ा ही नहीं है, उसे यही नहीं पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप की जाती है, पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे किताबों से पढ़कर बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। तो बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें ताकि वो अभी से अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करें और वो अपने जीवन में प्रगति जरूर कर लेंगे। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि उनकी रुचि जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में वो काम करें, क्योंकि जब तक वो अपनी रुचि के अनुसार वाले फील्ड में काम नहीं करेंगे वो ज़िंदगी में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो एक लिमिटेड प्रगति ही कर पाएंगे। इसलिए बच्चों को प्रेरित करें कि उनकी रुचि क्या है, ये देखें कि वो किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसके लिए पेरेंट्स को भी उनको प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि कोई भी फील्ड कम ज़्यादा नहीं होता है। पैसा हर फील्ड में है। अगर केवल पैसे के फील्ड में भागेंगे, केवल प्रतिष्ठा के फील्ड में भागेंगे तो मुश्किल होगी। अगर उनका व्यक्तित्व उस फील्ड के हिसाब से नहीं डेवलप किया गया है तो अगर आप पेरेंट्स और बच्चे इन सब बातों को ध्यान में रख के अपने करियर को उड़ान की तरफ ले जाएंगे तो ज़िंदगी में उन्नति ज़रूर करेंगे, और उन्नति इतनी होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आज से ही वित्तीय प्रबंधन अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दें, और ये वित्तीय प्रबंधन बच्चों के साथ साथ आप स्वयं भी सीख सकते हैं।